किसी गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। राम बड़ा भाई था और श्याम छोटा। दोनों में गहरा प्यार था, लेकिन उनका स्वभाव अलग अलग था। राम मेहनती और ईमानदार था, जबकि श्याम थोड़ा लापरवाह और स्वार्थी था। खेत का बंटवारा। राम और श्याम का एक खेत था जिसे वे मिलकर जोतते थे। एक बार उन्होंने खेत की उपज को बराबर बराबर बांटने का निर्णय लिया। राम ने अपनी आधी उपज श्याम को दे दी और अपनी आधी अपने पास रख ली। रात को राम ने सोचा, श्याम अभी जवान है और उसे अपने भविष्य के लिए अधिक अनाज चाहिए। मैं तो अकेला हूँ, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं। यह सोचकर राम ने कुछ अनाज चुपके से श्याम के हिस्से में डाल दिया। दूसरी ओर श्याम ने सोचा, राम बड़े भाई हैं और उन्होंने मेरी हमेशा मदद की है, उन्हें ज्यादा अनाज चाहिए। यह सोचकर उसने भी चुपके से अपने हिस्से का कुछ अनाज राम के हिस्से में डाल दिया। सुबह का आश्चर्य। अगले दिन जब दोनों ने देखा कि उनके हिस्से का अनाज कम नहीं हुआ है, तो वे हैरान रह गए। रात को दोनों ने फिर वही किया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। सच्चाई का पता एक रात दोनों भाई अनाज रखने पहुंचे और एक दूसरे को अनाज ले जाते देख लिया। दोनों हंस पड़े और गले लग गए। राम ने कहा, मैं तुम्हारे भविष्य के लिए यह कर रहा था। और मैं तुम्हारी मदद के लिए यह कर रहा था। नैतिक शिक्षा, प्यार और भाईचारे से बड़ा कोई धन नहीं है। सच्चे रिश्ते निस्वार्थ भाव और परस्पर त्याग से मजबूत होते हैं। गांव के बाहर एक बड़ा और घना जंगल था। वहां हर कोई जाने से डरता था, क्योंकि जंगल में एक खूंखार शेर रहता था जो अक्सर गांव के जानवरों को उठा ले जाता था। गांव में रघु नाम का एक नेक दिल और ईमानदार आदमी रहता था। वह गरीब था, लेकिन हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन गांव के मुखिया ने सबको बुलाया और कहा, अगर कोई इस खूंखार शेर से गांव को बचाएगा तो उसे इनाम मिलेगा। रघु ने हिम्मत करके कहा, मैं जंगल जाऊंगा और शेर से बात करने की कोशिश करूंगा, शायद उसे समझाया जा सकता है। गांव वाले उसकी बात पर हंसने लगे। शेर से बात? तुम पागल हो गए हो। लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। अगले दिन वह जंगल में चला गया। वहां उसने शेर को एक गुफा में आराम करते देखा। रघु ने साहस जुटाकर कहा, हे जंगल के राजा, मैं आपसे बात करने आया हूं। शेर ने गरजते हुए कहा, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? रघु ने जवाब दिया, डरता तो हूं, लेकिन मैं गांव के भले के लिए यहां आया हूं। शेर हंसा और कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? रघु ने शांत स्वर में कहा, आप जंगल के राजा हैं। राजा का काम दूसरों की रक्षा करना होता है, न कि उन्हें डराना। अगर आप हमारे जानवरों को मारना बंद कर देंगे तो गांव वाले भी आपको खाना और पानी देंगे। शेर ने सोचा और कहा, तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन अगर किसी ने मुझे धोखा दिया तो मैं पहले से ज्यादा खूंखार बन जाऊंगा। रघु ने वादा किया कि गांव वाले शेर का ध्यान रखेंगे। रघु ने गांव लौटकर सबको समझाया और गांव वालों ने शेर को हर दिन खाना देना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लालची लोग शेर को जहर देकर मारने की साजिश रचने लगे। एक दिन शेर को खाने में जहर मिला। वह तड़पने लगा और समझ गया कि इंसानों ने उसे धोखा दिया है। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। उसने आखिरी बार जंगल की तरफ भागते हुए कहा, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। रघु ने यह सब देखा और दुखी हुआ। उसने गांव वालों को डांटा, हमारी लालच ने एक अच्छे समझौते को खत्म कर दिया। अब यह शेर जंगल का खूंखार रक्षक बन जाएगा और हमें इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद जंगल में कोई भी सुरक्षित नहीं था। शेर हर किसी पर हमला करता और यह साबित कर दिया कि एक अच्छे आदमी की कोशिश बुरे लोगों की वजह से नाकाम हो सकती है। शिक्षा, भरोसा और ईमानदारी किसी भी रिश्ते की नींव होती है। धोखा देना खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। रामू के पास केवल एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करके अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पेट पालता था। एक दिन रामू अपनी जमीन की खुदाई कर रहा था। खुदाई करते करते उसकी कुदाल एक धातु की चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो उसे एक बड़ा सा सोने का घड़ा मिला। रामू यह देखकर चौंक गया।
उसकी गरीबी में यह घड़ा उसकी सभी समस्याओं का हल हो सकता था। लेकिन रामू ने सोचा, यह धन मेरा नहीं है, यह किसी और का हो सकता है। इसे अपने पास रखना चोरी होगी। उसने घड़ा उठाया और उसे गांव के मुखिया के पास ले गया। मुखिया ने रामू की ईमानदारी देखकर कहा, रामू, तुमने बहुत बुरा काम किया है। तुम्हारी ईमानदारी आज के समय में दुर्लभ है। यह घड़ा शायद तुम्हारे पूर्वजों ने यहाँ छिपाया होगा। ये तुम्हारा ही है। मुखिया जी, अगर यह सचमुच मेरा है तो इसे गांव के विकास में लगाया जाए ताकि सबका भला हो सके। मुखिया और गांव वालों ने रामू की इस सोच की सराहना की। उन्होंने सोने को बेचकर स्कूल और अस्पताल बनवाया। रामू की ईमानदारी और निस्वार्थ भावना ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। शिक्षा, ईमानदारी और निस्वार्थता से न केवल हमारी बल्कि समाज की भी भलाई होती है।